अच्छा, मेडिसिन 2016 का हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला केस हमारे पास ये है कि एक्यूट काउट के केस में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो डैट इज़ एनसेड एंड देन फिर कोल्किन। फर्स्ट चॉइस हमारी एनसेड होती है, फिर कोल्किन होती है। फिर दूसरा केस हमारे पास ये है कि न्यू बॉर्न में मेनिंजाइटिस कौन करवाता है, तो डैट इज़ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। फिर अडल्ट में CPR का पैटर्न क्या होता है, तो 30:2 ब्रेथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा केस है वो चौथा केस है वो कौन सा है कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, वेट लॉस है, नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है विद इन 1 आवर आफ्टर टेकिंग अ मील और शी हैड डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड विजिबल पेरिस्टाल्टिक स्प्लैश। तो देखो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस से मिल रहा है, बट पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द टाइप ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर हमारे पास है 24-year-old presented to the OPD with presenting complaint of shortness of breath, chest tightness, wheezing for 1 month. He also stated that he had a mild chronic cough that worsened when he got cold or flu. The doctor diagnosed him as a case of asthma. तो first line management क्या होती है, bronchodilator which is SABA। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास के 37-year-old मेल है, वो OPD में आया विद कंप्लेन ऑफ फीवर, फटीग, पेन, इन्फ्लेमेशन द नी जॉइंट एंड जनरलाइज वीकनेस। ही आल्सो कंप्लेन ऑफ बर्निंग, म्यूटिलेशन, ईचिंग एंड रेडनेस इन द आइज। दैट इज़ द केस ऑफ राइटर सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29-year-old male patient present with the complaint of fever, weight loss and abdominal swelling on examination massive hepatosplenomegaly है। ठीक है। और ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सैंड फ्लाई बाइट। ठीक है। तो डेट इज़ द केस ऑफ कालाजार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 59-year-old woman visited an ophthalmologist for the complaint of diplopia that she needs to tilt her head back in order to see all the time even when holding a normal conversation. The doctor diagnosed third cranial nerve palsy। तो थर्ड cranial nerve palsy में क्या होता है, टॉसिस होती है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के 43-year-old मेल है प्रेजेंट टू द न्यूरोलॉजी OPD विद द कंप्लेन ऑफ हेडेक, ब्लड विजन एंड वॉमिटिंग। ही आल्सो कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ ओवर ब्लैडर कंट्रोल। द डॉक्टर सस्पेक्ट अ केस ऑफ हाइड्रोकेफेलस। ठीक है। तो हाइड्रोकेफेलस के लिए वे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म टू डायग्नोज दिस केस इज़ नॉन कंट्रास्ट CT करवाते हैं हम। ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 29-year-old मेल है, ER में आया, अनकॉन्शियस, पिन पॉइंट प्यूपिल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। डैट इज़ द ओपॉइड टॉक्सिसिटी। ठीक है। और ही इज़ एडिक्टेड टू फेंटानाइल एंड टू कैन ओवरडोज ऑफ द ड्रग। तो ओपॉइड टॉक्सिसिटी का जो हमारे पास एंटीडॉट होता है वो कौन होता है, नैलेक्सोन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है 65-year-old मेल है, OPD में आया है विद फीवर एंड चेस्ट पेन एंड डेट वर्सन व्हेन ही ब्रीथ डीपली। ही आल्सो कम्प्लेन ड्राई कफ, मलाइज नाइट स्वीट्स। चेस्ट एक्सरे पर प्लूरल इम्पाइमा ऑफ 8 मिलीमीटर नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ दी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। देखो प्लूरल इम्पाइमा अगर नज़र आ रहा है ना तो हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है 26-year-old मेल है और नोन केस ऑफ HIV है, OPD में आया विद कंप्लेन ऑफ क्रॉनिक कफ, मसल एक एंड नाइट स्वीट। ही हैड swollen lymph node and lack of coordination. On examination he was diagnosed with superimposed infection of MAIC or cytomegalovirus which he prescribed azithromycin or ganciclovir. He reported as a case of PML at what CD4 count। जो हमारे पास PML होता है मतलब प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी कौन से स्टेज पे होती है, तो डैट इज़ 5 मिलीमीटर से कम अगर WBC काउंट होते हैं तो PML होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि 13-year-old बॉय है, उसको OPD में लाया गया है विद swollen टेंडर एंड पफी चीक्स। ही आल्सो हैड अ हिस्ट्री ऑफ फीवर, लैक्रीमेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ अ swelling ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो दैट इज़ द केस ऑफ मम्स।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 56 ईयर ओल्ड फीमेल है ER में आई विथ पैल्पिटेशन एंड पाउंडिंग सेंसेशन इन द नेक. शी हैड अ रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डायग्नोज हुआ है. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वेगल मैनूवर करते हैं एंड IV एडिनोसिन देते हैं. ठीक है, तो A इज़ द राइट आंसर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल ER में आई इन सबकॉन्शियस स्टेट विथ सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ ब्लंट ट्रॉमा in this area due to assault by her husband. The patient is immediately given IV fluid और blood transfusion दे दिया है. अल्ट्रासाउंड और CT एब्डोमेन पे इंटरनल ब्लीडिंग अराउंड द लीवर है. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट. तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है हम करेंगे एंजियोग्राफी एंड इमोबिलाइजेशन. ठीक है, एंजियोग्राफी है, पहले साइड देखेंगे फिर उसको इमोबिलाइज करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है 23 ईयर ओल्ड यंग फीमेल है OPD में आई है विथ ईचिंग एंड एडिमा ऑफ हर फीट. शी आल्सो कंप्लेन ऑफ ड्राई आइज एंड माउथ. हर GPE रिवील्ड स्प्लीनोमेगेली एंड टेंडर राइट अपर क्वाड्रेंट पे है. लेफ्ट टीथ वॉज रेज. अल्ट्रासाउंड CT स्कैन पे ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट नज़र आ रहा है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो देखो ईचिंग है, एडिमा है, ड्राई आइज एंड माउथ है और दैट इज़ द केस ऑफ प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है, उसको ER में लाया गया विथ हाई ग्रेड फीवर एंड सीवियर हेडेक. ही आल्सो हैड वॉमिटिंग एंड कन्फ्यूजन ऑन एग्जामिनेशन. फोटोफोबिया, स्टिफ नेक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है. तो एम्पिरिक ट्रीटमेंट क्या देखते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वैनकोमाइसिन दिया जाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि 23 ईयर ओल्ड मेल है वॉज ब्राउट टू द ER विथ हाई ग्रेड फीवर and severe headache. He also complain of vomiting and confusion on examination. Photophobia and stiffness है, neck है, bacterial meningitis का केस है. तो which drug should be prescribed to people in close, मतलब prophylactic drug कौन सी होती है, that is rifampin. B is the right answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 16 ईयर ओल्ड गर्ल है वॉज ब्राउट टू द ER विथ फीवर एंड जनरलाइज्ड रैश. शी आल्सो हैड हेडेक, वॉमिटिंग एंड पेन बिहाइंड द आइज. हर लैब रिपोर्ट शो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. डॉक्टर ने IV फ्लूइड स्टार्ट कर दी है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो डैट इज़ द केस ऑफ पेन बिहाइंड द आई, डैट इज़ द केस ऑफ डेंगू. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, हाई ग्रेड फीवर, कफ, कोराइजा, वाटरी आई के साथ आया. तो डैट इज़ द केस ऑफ मिजल्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट केस है कि 30 ईयर ओल्ड पेस्ट कंट्रोल वर्कर वॉज ब्राउट टू ER विद कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग एंड रूलिंग ऑफ सलाइवा ऑन एग्जामिनेशन. स्मॉल प्यूपिल एंड ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है. ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बता रहे हैं. तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगी, एट्रोपिन देंगे हम. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि 23 ईयर ओल्ड फीमेल है टू अरेस्ट है वॉज ब्राउट टू द ER विथ हिस्ट्री ऑफ स्नैक बाइट ऑफ अ पॉइजनस स्नैक वाइल टेकिंग इट्स पिक्चर इन द जंगल. तो व्हाट वुड बी द मैनेजमेंट कि हम क्या करेंगे, ABC करेंगे, रीअश्योर करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, देन एंटीवेनोम हम देते हैं. ठीक है, D इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है 45 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है वॉज प्रिस्क्राइब बेंजोडाइजेपिन फॉर हिज एंजाइटी एंड इंसोम्निया. और उसको बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग हो गई है. तो हम क्या करेंगे, फ्लेमेंजिल देंगे. A इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के 30 ईयर ओल्ड पेस्ट कंट्रोल वर्कर वॉज ब्राउट टू ER विथ कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा ऑन एग्जामिनेशन. स्मॉल पीपल है, ब्रोंकोस्पाज्म है. He was given pralidrome as an antidote. He is suffering from which poisoning, that is organophosphate poisoning. क्वेश्चन नंबर 25 है 56 ईयर ओल्ड मेल है और ब्रॉट टू द ER विथ चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, डिजीनेस. ECG जो है वो वाइट QRS कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है. ठीक है, एंड द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट वॉज डायग्नोज विथ अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए हम क्या करते हैं,
कार्डियोवर्जन करते हैं, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 26 से 54 ईयर ओल्ड मेल है, पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज विद डायबिटीज़ एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम एंटी डायबिटिक ड्रग। आफ्टर सम टाइम ही प्रेजेंटेड अगेन नाउ विद द कंप्लेन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया जो मोस्ट कॉमनली होता है ना, वो कौन सी ड्रग से होता है, डेट इज़ सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड वॉज डायग्नोज एज अ पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज़। The doctor prescribed him insulin and indicate to take shots 15 minutes before the meal. So which type of insulin is not related to the meal? कौन नहीं मील से रिलेटेड होता है, डेट इज़ ग्लार्गिन, ठीक है। ग्लार्गिन इज़ नॉट रिलेटेड टू द मील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि 15 ईयर ओल्ड गर्ल है विद अ नोन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ और ब्रॉट टू द ER इन सबकॉन्शियस स्टेट with a flushed face and vomiting. She had a dry face and mouth with fruity smell. तो that is diabetic ketoacidosis, ठीक है। उसके बाद 26 ईयर ओल्ड फीमेल है वॉज ब्राउट टू द ER विथ 3rd डिग्री बर्न हुआ उसको। दिस वॉज अ केस ऑफ सुसाइडल अटैम्प्ट। द पेशेंट कुड नॉट फील द पेन ड्यू टू डैमेज टू द नर्व एंडिंग। तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट प्लान? मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, देखो ऑक्सीजन तो आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ABC क्राइटेरिया हमने फॉलो करना होता है ना। तो ऑक्सीजन फ्लूइड्स, देन हम जो है वो A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है 60 ईयर ओल्ड मेल है प्रेजेंट विथ हेमाटेमेसिस एंड ईचिंग। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ एसाइटिस एंड जॉन्डिस। लैब रिपोर्ट शोड अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड हुआ। पेशेंट वॉज डायग्नोज एज अ chronic liver disease and needs a liver transplant. So which investigation is required to assess patient ability to bear a transplant when an organ becomes available? तो हम क्या करते हैं, लिवर बायोप्सी फॉर मेल्ड, ठीक है। मेल्ड स्कोर जो है वो प्रिडिक्ट करता है सर्वाइवल रेट इन पेशेंट विद सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वगैरह का पेशेंट है। तो हम मेल्ड स्कोर यूज़ करते हैं कि क्या मॉर्टेलिटी रिजल्ट आएगा पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन 31 है 32 ईयर ओल्ड मेल केम टू द ER and with trauma to the right elbow because of falling down from the tree. He had pain and swelling of the elbow along with restriction of movement. एक्सरे पर supracondylar fracture है। डॉक्टर ने कास्ट लगा दिया है। आफ्टर सम टाइम ही कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेन एंड पैरेस्थीसिया इन द कास्ट। तो डॉक्टर डायग्नोज इट एज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए हम क्या करते हैं, फेशियोटोमी करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है 30 ईयर ओल्ड ऑफ फीमेल है वॉज ब्राउट टू द ER विद डायलेटेड pupil, confusion and vomiting for 2 hours. She also has excessive salivation and slow breathing. Her attendant mentioned that the last meal was mushroom. तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ इसको। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को हम एपिनेफ्रिन से मैनेज करते हैं, ठीक है। सॉरी क्या है कि सलाइवेशन द डॉक्टर डायग्नोज मशरूम पॉइजनिंग। तो मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि 57 ईयर ओल्ड फीमेल है और उसको न्यूरोलॉजी OPD में लाया गया है विद पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस एंड डिफ़िकल्टी मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन सच एज क्लोजिंग हर लेफ्ट आई। तो फेशियल नर्व पाल्स से। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसमें, एक्यूट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है कि 34 ईयर ओल्ड पेशेंट है उस विथ ओलिग्यूरिया और टी कलर्ड यूरिन आ रहा है। He also has swelling of face and feet along with high blood pressure. The doctor suspect him to be a case of nephritic syndrome. तो इनिशियल कंफर्मेशन हम यूरिन एनालिसिस के बेस पर करते हैं। डेफिनेटिव किस पे होती है, रेनल बायोप्सी पर। 27 ईयर ओल्ड गर्ल केम टू द ER विद द कंप्लेन ऑफ सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस। उसको अपेंडिक्टोमी के लिए सेंड कर दिया गया। आफ्टर 5 days शी प्रेजेंटेड अगेन विद द इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड एंड अ वेरी फुल स्मेल फ्रॉम इट।
तो सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन कौन करवाता है हमारे पास? स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 के 25-year-old फीमेल है, ओपीडी में आई है विद कंप्लेन ऑफ रैशेज एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन एंड माउथ। शी गेव अ हिस्ट्री ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, ड्राई माउथ, आइज एंड स्किन फॉर फ्यू डेज। ऑन एग्जामिनेशन ए लार्ज पैरोटिड ग्लैंड है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डायग्नोसिस। तो व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द डिजीज? पैरोटिड और लिप बायोप्सी करवाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 35-year-old male present to the neurologist with complaint and numbness sensation in his right hand. He also mentioned that he feels needle prick in his hand and cannot hold anything due to weakness. On examination, neurologist got to know that the first 3 finger of his hand lost sensation. तो इनिशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? डेट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिंट करते हैं, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की इंट्रैपमेंट होती है, ठीक है, तो स्प्लिंटिंग की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है 3-month-old present with complaint of fever for 3 days associated with noisy breathing and respiratory distress. On examination, patient के vitals, heart rate सारी चीज़ें बढ़ी हुई, एपिकोंतल फोल्ड ऑफ आइज है, डिप्रेस नेजल ब्रिज। डेट इज़ द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो हम क्या करेंगे? क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है 70-year-old लेडी प्रेजेंट विद स्वेलिंग ऑन द राइट लोअर हाफ ऑफ द फेस, 2 month ड्यूरेशन एसोसिएटेड विद फटीग, पेन इन द स्पाइनल कॉलम, मल्टीपल माइलोमा सस्पेक्ट है। तो व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? मल्टीपल माइलोमा के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 85-year-old वोमेन है विद पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ 30 पैक सिगरेट स्मोकिंग, प्रेजेंटेड विद परसिस्टेंट पैल्पिटेशन है, प्यूराइटिक चेस्ट पेन है, कफ है, डिस्निया, वेट लॉस है, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एडमिशन पीरियड, शो अल्टरनेटिंग रिदम्स ऑफ ब्रेडिकार्डिया एंड एट्रियल, डेट इज सिक साइनस सिंड्रोम, ठीक है। अल्टरनेशन अगर हो आपके पास तो डेट इज सिक साइनस सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हुआ? बी हुआ। इसके बाद 40-year-old वोमेन है वॉज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ अ सीवियर अटैक ऑफ ब्रोंकियल एज़मा। द एज़मेटिक अटैक डेवलप्ड 3 hours आफ्टर हर रबिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोशन ओवर हर स्किन। विच ड्रग वॉज मोस्ट लाइकली टू बी इन द लोशन? डेथ कॉज ड्रग इंड्यूस एडमा, डेट इज एनसेड या एस्प्रिन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 66-year-old मेल पेशेंट है with 1 day history of acute onset severe pruritic chest pain है with 4 episodes lasting 10 to 15 minutes. The pain was worse when lying down and relieved by leaning forward. He had no sweating or fever, ठीक है। और on an auscultation patient pericardial friction rub है, that is the most likely case of pericarditis, ठीक है। C is the right answer। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 23-year-old वोमेन है प्राइमरी ग्रेविड केम टू ओपीडी एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग फॉर 3 hours। ऑन इंक्वायरिंग शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ ईटिंग आइस, ठीक है। तो ऑन फिजिकल शी लुक पेल। तो हम क्या देना है? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, फेरस सल्फेट देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है कि 52-year-old फीमेल है वॉज रिफर्ड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ मार्क्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगैली 4 years प्रीवियसली। द पेशेंट बिगेन टू एक्सपीरियंस मार्क्ड एपिसोड ऑफ वेक ट्रांजिएंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन accompanied by weakness and लैब इन्वेस्टिगेशन पे लो एल्ब्यूमिन और PTD अरेंज्ड है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? डेट इज़ द केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34-year-old मैन है और जो है वॉज इन्वॉल्व इन द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विद अ फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट फीमर एंड एबल्जन फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। 2 days later presented in ER with sudden onset of dyspnea, tachycardia, petechial rash, irritability and restlessness which rapidly progresses to delirium leading to death। देखो लॉन्ग
बोन का अगर फ्रैक्चर होता है ना, तो मोस्ट लाइकली अगर पेशेंट को ये सिम्टम आ रहे हैं तो डेट इज़ द केस ऑफ फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 22 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, इंटरमाइटेंट कन्फ्यूजन, फीवर एंड इनस्टिटीनेस और 10 kg वेट लॉस के साथ है ओवर 1 मंथ, और लंबर पंक्चर पर जो है वो एलिवेटेड लिम्फोसाइट है विथ प्रोटीन एंड लो ब्लड, डेट इज़ द केस ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 47 है, 47 ईयर ओल्ड मेल केम विथ कंप्लेन ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस एंड ऑफ हैंड एंड feet since 8 weeks that improve with activity। ठीक है, एसोसिएटेड विथ फीवर, फटीग एंड हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, लैब इन्वेस्टिगेशन, लो आरबीसी, एलिवेटेड ESR, सेरोमेटाइड फैक्टर नेगेटिव। देखो दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस का ये केस हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि सेरोमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो नेगेटिव आया तो NTCCP जो है वो डायग्नोस्टिक होता है फॉर रोमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, 49 ईयर ओल्ड कॉजिशियन वोमेन विथ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक टबाको यूज एंड सिरोसिस ऑफ लीवर कम विथ कंप्लेन ऑफ इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड स्प्यूटम, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे सीवियर डिग्री ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आई है, डिमॉन्स्ट्रेटिव COPD और ATT लेवल जो है were recorded that were below the normal. What is the most probable diagnosis? Chronic tobacco use, that is the case of sputum pulmonary function test COPD पर आया है, और अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आई है हमारे पास। ठीक है, तो D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि AAT आपके पास किसको बता रहा है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल जो है वो कम आया है, वरना अगर हम ये केस नहीं होता तो हम कोई और आंसर लगाते। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 43 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव वुमेन केम इन द इमरजेंसी विद अ कंप्लेन ऑफ ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड नमनेस ऑफ हर लेफ्ट साइड। The symptom gradually resolved over 60 minutes. She had a history of migraine with aura and was therefore diagnosed with a stroke. What will be the initial investigation to confirm the diagnosis? Initial investigation क्या होती है, CT स्कैन ब्रेन प्लेन करवाया जाता है। 50 year old came to the emergency with complaint of paraparesis 3 hours, age and slurred speech and loss while doing housework. The symptom resolved within an hour and she is stable. तो अगर within less than 24 hours आपके पास केस रिजॉल्व हो जाता है तो डेट इज़ द केस ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।